इस वीडियो में सबसे पहले बात किया जाएगा जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में। फिर इस बार बात किया जाएगा CGL 2025 इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में एंड CGL 2024 इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज 10,000 वैकेंट है, 5,000 वैकेंट है, ये सब चीज़ें आपके सामने शुरू होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर अगर आपने इन सभी को देखा होगा तो इन्होंने MES की वैकेंसी भी निकाली थी, E6 से भी काफ़ी वैकेंसी निकाली। तो वैकेंसी निकालना ऐसे यूट्यूबर्स का हर साल का काम है। CGL 2023 में भी इन्होंने 50,000 के अराउंड वैकेंसी निकाली थी। तो वैकेंसी निकालना हर साल का काम है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितनी वैकेंसीज वैकेंट होती हैं उनका एक परसेंटेज फिक्स होता है कि कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगी। ऑब्वियसली ये बात कोई नहीं बोलता है, बट जैसे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यह ऑफिस सुपरिटेंडेंट का रिक्रूटमेंट रूल्स में जो चेंजेस होते हैं वो, और जो वैकेंट हैं वो आप ये वर्कलोड है, आप नंबर ऑफ पोस्ट है लगभग 16,000 के अराउंड। ये टोटल पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये वैकेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रेशियो है वो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70-30 का रेशियो है, मतलब 30% प्रमोशन के थ्रू होगी, 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको दिखाता है कि 100 वैकेंसीज वैकेंट है तो सबसे पहले वो केवल 70 ही वैकेंट है, क्योंकि 30% तो प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी। फिर अब इस 70 में ये श्योर नहीं है कि कितनी वैकेंसीज भेजी जाएगी। जब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली तभी भी ऐसी हाइप थी कि EA की वैकेंसी आ रही है, काफ़ी सारी वैकेंट है। इन रियलिटी 2022 में शायद 200-400 के अराउंड वैकेंसी आई, 2023 में भी शायद 500 के अराउंड वैकेंसीज थी, और 2024 में 100 के अराउंड वैकेंसीज हैं। कैग में ऑडिटर की भी अराउंड 2,000 के अराउंड वैकेंसीज वैकेंट थी CGL 24 से पहले, लेकिन वैकेंसीज निकाली केवल 200। अब जितनी भी वैकेंसीज वैकेंट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा हाइप है, तो लगभग 3 से 4 जोन्स में ये देखना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज भेजी जा रही है। अगर जो है जैसे वैकेंट है 70, इसका डिपार्टमेंट 3-4 जोन्स की बात हो रही है, केवल जो है 10% निकालता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि काफ़ी कम वैकेंसीज आएगी। अगर 20%, 30%, देखिए देखना पड़ेगा कितने 3-4 जोन्स में वैकेंसीज निकल रही है। क्या इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट का हाल भी वही EA जैसा होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि EA के भी काफ़ी वैकेंसीज वैकेंट हैं, लेकिन काफ़ी कम ही आपको देखने को मिलती हैं। फिर बात की जाएगी CGL 2025 की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में। CGL 24 उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 27 जुलाई, और 9 और 10 अगस्त को करेक्शन की डेट थी, और एग्जैक्टली एक महीने बाद जो एग्ज़ाम है वो हो गया था। फॉर CGL 25 इसके फॉर्म भरने की डेट है, लास्ट डेट 21 मई, और लगभग अगर आप इसमें 10 दिन और ऐड कर लें तो आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली लास्ट में या जून के राउंड। आपको 2 दिन में आपको करेक्शन की डेट मिल जाएगी। उम्मीद है कि लास्ट के जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इससे लेट नहीं होने वाला, CGL 2025 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जिनको लगता है कि भाई ये तो 1 महीने में कैसे हो सकता है, तो CGL 2024 के टाइम पे भी लोगों को लगा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया था। तो आप ये मान के चलिएगा कि वर्स्ट केस में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अराउंड जो है आपका जो 25 का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। फिर बार अगर मैं बात करूँ CGL 2024 इसकी फाइनल रिजल्ट डेट के बारे में, तो JEE का प्रेफरेंस फॉर्म भरा गया था 9 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। रिजल्ट आया है अब, और इसका जो मेंस हुआ था वो हुआ था 6 नवंबर को। हालांकि डायरेक्टली JEE से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि मे भी शायद कुछ उनका वैकेंसीज़ का इशू रहा हो, जिस कारण अभी तक इनका रिजल्ट जो है लेट हुआ हो। शायद ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी तक CSL का भी प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आया है। बट CGL में जिस तरीके से नेक्स्ट डे आंसर की आई है, उससे लगता है कि भाई ऐसी CGL को जल्दी फिनिश करने के
मूड में है, नहीं तो एसएससी 31 जैन के बाद भी आंसर की दे सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट क्योंकि एसएससी ने नेक्स्ट डे ही आंसर की दे रही है, तो लगता है कि एसएससी सीजीएल को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहती है। उम्मीद है कि लास्ट के फेब में आपको प्रेफरेंस फॉर्म, और जब प्रेफरेंस फॉर्म आता है तो 2 सालों से यही देखा गया है। अब इसी साल जो है जेई का लेट हुआ है, अदरवाइज हमेशा यही देखा गया कि प्रेफरेंस फॉर्म के 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि उम्मीद है कि 10 मार्च से पहले रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी रही बात सीएसएल की, तो सीएसएल का जितना लेट हो सीजीएल के बाद हो उतना सीएसएल के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी प्रेफरेंस स्किप कर देंगे। हैव नाइस डे।